तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 28 जुलाई 1914 को और एंड होती है नवंबर 1918 में, ठीक 4 साल बाद। इसे द वर्ल्ड वॉर, ग्लोबल वॉर, द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है ठीक 1 महीना पहले बोस्निया में, क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रिया के प्रिंस का मर्डर कर दिया गया था और ये मर्डर करवाया जाता है साइबेरिया के द्वारा। और ये देख के ऑस्ट्रिया के लोग का गुस्सा आता है और वो अपने किंग से डिमांड करते हैं कि साइबेरिया को पनिश करे। उस टाइम पे जर्मनी बहुत एडवांस था और उसने ऑस्ट्रिया को बोला, तुम साइबेरिया पे अटैक करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जर्मनी का नाम सुन के साइबेरिया घबरा जाता है, क्योंकि जर्मनी उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद एंट्री होती है रशिया की और वो जर्मनी को रुकने के लिए बोलता है। यह देख के जर्मनी को गुस्सा आता है और 1 अगस्त 1914 को जर्मनी रशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। उसके बाद एंट्री होती है फ्रांस की, जो पड़ोसी था जर्मनी का और फ्रेंड था रशिया का। और जर्मनी और फ्रांस में वैसे भी आपस में नहीं बनती थी, तो फ्रांस ने जर्मनी को रुकने के लिए कहा और इस बात पे जर्मनी का ईगो हर्ट हो गया और उसने 3 अगस्त को कहा कि वो फ्रांस से लड़ेगा और फ्रांस को पहले मारेगा। तो जर्मनी ने अपनी फोर्स के साथ मीटिंग की और निकल पड़ा फ्रांस की ओर। अब फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक छोटा और कमज़ोर देश आता है बेल्जियम, और बेल्जियम जर्मनी की फोर्स देख के डर गया और उसने बोला कि आप किसी और रास्ते से चले जाओ, पर जर्मनी नहीं माना। फिर एंट्री होती है इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच में ट्रीटी थी। तो इंग्लैंड ने जर्मनी को बोला, बेल्जियम से मत जाओ, नहीं तो इसे हम अपने ऊपर अटैक मानेंगे। फिर भाई को गुस्सा आ गया फिर से, और इस बार भाई पागल हो चुका था। 1 को उसने कहा रशिया से लड़ेगा, 3 को उसने कहा फ्रांस से लड़ेगा, और अब 8 को कहता है इंग्लैंड से भी लड़ेगा। फिर कुछ अपने अपने रीजन्स के साथ कुछ साल बाद यूएसए और जापान भी लड़ाई में कूद पड़े जर्मनी के खिलाफ, और एंड में जर्मनी ये लड़ाई हार गया। तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी गोली ने और 2 छोटे छोटे देशों की लड़ाई ने पूरी दुनिया को जंग के मैदान में उतार दिया। इसके बाद की कहानी अगली वीडियो में।